उनकी तुरबत पर एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से जले थे चिरागे वतन, और चमकते हैं उनके मकबरे जो बेच खा गए शहीदों का भी कफन। ये सत्य है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है और यही वास्तविकता है कि हमने अपने हृदय में क्रांतिकारियों को स्थान देने के बजाय ऐसे ऐसे धूर्तों को स्थान दे रखा है जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया। यदि हमने अपने हृदय में क्रांतिकारियों को स्थान दिया होता तो गत में ही बीते हुए 18 सितंबर को महान क्रांतिकारी महाराजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह की वीर गाथा अवश्य ही किसी के पोस्ट के माध्यम से दिखाई देती, परंतु बहुत ही कम लोगों ने, यदि कहें तो करोड़ों लोगों में से केवल 1-2 लोगों ने ही उन्हें स्मरण किया। तो आज हम ऐसे वीर की वीर गाथा को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, तो पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। आज की वीडियो का कंटेंट मैटर मैंने दिव्या आर्य प्रबंध संपादक जनजान मासिक जी के लेख से इकट्ठा किया है, तो आपका हृदय से धन्यवाद। आपसे मुझे प्रायः क्रांतिकारियों की जीवनी प्राप्त होती रहती है, आपका हृदय से धन्यवाद हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपने प्रायः वीरों की जीवनियों में देखा होगा कि उन्होंने अपने शस्त्र बल के द्वारा शत्रु का पराक्रम किया, शत्रु को हराया, परंतु आज हम ऐसे पिता पुत्र 2 क्रांतिकारी युगल के जीवन को लेकर उपस्थित हुए हैं जिनके विषय में आप बहुत कम जानते हैं, जिन्होंने शस्त्र के साथ साथ कविता लिखने के गुण के द्वारा भी और कविताओं को सुना सुना कर लोगों में आक्रोश पैदा किया, और वो आक्रोश इतना भड़का कि ब्रिटिश साम्राज्य के उस समय के अधिकारी उनसे खफा हो गए, पागल हो गए और उन्हें तोप के मुंह के आगे बांधकर उड़ा दिया। तो आज ऐसे महाराजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस 18 सितंबर पर उन्हें कोटि कोटि नमन, सहस्रों वंदन। चीथड़े चीथड़े हुई जिनकी नश्वर देह, तद्यपि फिजाओं में देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत सुनाया और कविता सुनाकर मृत्यु का हंसते हंसते वर्ण किया। शंकर शाह गोंडवाना के राजा थे जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पुत्र सहित 18 सितंबर 1858 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। ये दोनों गोंड समाज से हैं। उनके पुत्र का नाम कुंवर रघुनाथ शाह था। 1857 के विद्रोह की ज्वाला संपूर्ण भारत में धधक रही थी। इस संग्राम में रघुनाथ शाह ने अपने पिता का बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। राजा शंकर शाह निजाम शाह के प्रपौत्र तथा सुमेर शाह के एकमात्र पुत्र थे। राजा शंकर शाह जमींदारों तथा आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर J. क्लार्क बड़ा अत्याचारी था। वह छोटे राजाओं, जमींदारों एवं जनता को बहुत परेशान करता था। यह देखकर गोंडवाना वर्तमान जबलपुर के राजा शंकर शाह ने उसके अत्याचारों का विरोध करने का निर्णय किया। राजा एवं राजकुमार दोनों अच्छे कवि थे। उन्होंने कविताओं द्वारा विद्रोह की आग पूरे राज्य में सुलगा दी। राजा ने एक भ्रष्ट कर्मचारी गिरधारी लाल दास को निष्कासित कर दिया था। वह क्लार्क को अंग्रेजी में इन कविताओं का अर्थ समझाता था। क्लार्क समझ गया था कि राजा किसी विशाल योजना पर काम कर रहा है। उसने हर ओर गुप्तचर तैनात कर दिए। कुछ गुप्तचर साधु वेश में महल में जाकर सारे भेद ले आए। उन्होंने क्लार्क को बता दिया कि 2 दिन बाद छावनी पर हमला होने वाला है। क्लार्क ने आक्रमण ही सबसे अच्छी सुरक्षा, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाले नियम के अनुसार 14 सितंबर को राजमहल को घेर लिया। राजा की तैयारी अभी अधूरी थी, अतः बिना किसी विशेष संघर्ष के राजा शंकर शाह और उनके 32 वर्षीय पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बना दिया गया। क्लार्क उन्हें सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड देकर जनता में आतंक फैलाना चाहता था। अतः 18 सितंबर 1858 को दोनों को अलग अलग तोप के मुंह पर बांध दिया गया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी प्रजा को एक एक छंद सुनाने चाहे, तो पहला छंद राजा ने सुनाया और यह कविता का एक अंश है जो जबलपुर की बोली भाषा में लिखी गई कविता है, जिसे मैं आप सभी के सामने सुना रहा हूँ। मुंद मुख डंडी न को चुगलों की चबाई खाई, खूब दौड़ दुष्ट न को शत्रु संघारी का, मार अंग्रेज रेज कर देई मात चंडी बच्चे नाही, बैरी बाल बच्चे संघारी का, शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, विनती हमारी सुन अब मात पालिका, खाई ले ही मले छन को झेल नाही, करो अब भच्छन तत्छन कर बैरिन को कालिका।
दूसरा छंद पुत्र ने और भी ऊंचे स्वर से सुनाया। कालिका भवानी माय अरज हमारी सुन, डार मुंड माल गरे खड्ग कर धर ले, सत्य के प्रकाशन और असुर विनाशन को, भारत समर माही चंडी के सवर ले, झुंड झुंड बैरी न के रुंड रुंड झारी झारी, सोनी तक की धारा न ते खप्पर तु भर ले, कहे रघुनाथ माँ फिरंगी न को काटी काटी, कहे रघुनाथ माँ फिरंगी न को काटी काटी, किलिक माँ कलेऊ खूब कर ले। तो ऐसी उत्साहवर्धिनी, ऐसी जोश पैदा करने वाली कविता को उन्होंने सुनाया। कविता पूरी होते ही जनता में राजा एवं राजकुमार की जय के नारे गूंज उठे। क्लार्क को लगा कि कहीं विद्रोह यहाँ पर ही न फूट पड़े। तोपची तो तैयार थे ही, संकेत मिलते ही मसाल देकर तोपें दाग दी गई। भीषण गर्जना के साथ चारों ओर धुआं भर गया। महाराजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह की हड्डियों के मांस के लोथड़े से आसमान भर गया। जहां ये दोनों वीर बलिदान हुए वहां वे दोनों तोपें आज भी खड़ी हैं, उनके साहस की गाथा गा रही हैं। तो ऐसे मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। पिता पुत्र का यह अद्भुत बलिदान, अतुलनीय बलिदान, अवर्णनीय बलिदान संसार में हमें अन्यत्र कहीं भी देखने को प्राप्त नहीं होता है। यदि आंखों से आंसू आ गए हों तो क्षमा करना, लेकिन अपनी पीढ़ी को, अपने घर के बच्चों को अवश्य ही इन बलिदानियों की यश गाथा से, वीर गाथा से परिचित कराएं। उनके मन मस्तिष्क में इनकी यश गाथा को अवश्य संचित करें ताकि वे भी इनके समान बनने का प्रयास करें। और वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे अवश्य अपने अन्य मित्रों में शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बतावें। अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। जल्दी ही मिलेंगे अगली अच्छी वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संस्कृति रक्षक यूट्यूब चैनल।